नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय के गुरुजी चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत के कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण चरित्र चित्रणों के बारे में। ये जो चरित्र चित्रण होते हैं ये हमारे नाटक खंड से आते हैं। हमारे संस्कृत को तीन भागों में बांटा गया है, गद्य, पद्य और नाटक। तो नाटक खंड से जो हमारे चरित्र चित्रण आते हैं ये पूरे 4 नंबर के रहते हैं। तो आपको चरित्र चित्रण लिखने को दिया जाएगा, आपको 3 जो है ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको उनमें से कोई एक जो है चरित्र चित्रण करने को रहेगा। तो उन्हीं चरित्र चित्रणों के लिए मैं आप लोगों के लिए आज की बहुत ही शानदार क्लास लेके आया हूं, जिसमें हम लोग जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हमारे चरित्र हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग फटाफट जो है जो महत्वपूर्ण हमारे चरित्र हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारा पहला पाठ है उसका नाम है महात्मना संस्मरणानि। उसी पाठ से हम लोगों को गांधी का चरित्र चित्रण करने को दिया जाता है। तो आज हम लोग गांधी जी का सबसे पहले चरित्र चित्रण करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जो चरित्र चित्रण किया जाता है वह किस प्रकार किया जाता है, क्या उसका तरीका होता है, कौन कौन से मेन पॉइंट होते हैं, उन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो चरित्र चित्रण होता है उसमें सबसे पहले आपको जो कैरेक्टर रहेगा, जो चरित्र रहेगा जिसमें नायक के बारे में बात की जाएगी, तो उसका परिचय देना है कि वह कौन था, उसका माता पिता कौन थे, उसके वो कहाँ पे पैदा हुआ था, उसका जन्म क्या था, पाठ में क्या बताया गया। तो सबसे पहले हम लोग परिचय लिखेंगे, फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे कि उसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे निम्नलिखित जो है चारित्रिक विशेषताएं हैं। इस तरह हम लोग फिर एक एक पॉइंट उनके गुणों के बारे में लिखेंगे। फिर अगर कोई नकारात्मक पक्ष है तो उसको भी हम लोग बताएंगे कि ये जो है इसमें नकारात्मक पक्ष है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोगों को कैसे लिखना है। जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में आपको लिखने को आएगा, तो महात्मा गांधी जी को सभी लोग जानते हैं। तो महात्मा गांधी आपके पास में फोटो भी लिखी हुई है। मैंने फोटो इसलिए लगाई है कि आप लोग जब एग्जाम देंगे तो मान लीजिए आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, तो इस अगर आप फोटो देखेंगे तो 4 से 5 पॉइंट आप अपने आप में बड़े आराम से लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो पहली बात महात्मा गांधी जी के बारे में पता है कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। ठीक है। और एक जब घटना हुई थी विद्यालय में, ये गलत शब्द लिख रहे थे केटल, तो टीचर इनको जो कह रहा था सुधारने के लिए, पर ये नहीं सुधारे। दूसरी घटना हो गई। तीसरी, इन्होंने पूरे देश को 1 साल लेकर के आंदोलन किया। चौथी घटना, इन्होंने जो है विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। तो इस आपको मात्र फोटो को ही देख लेंगे तो आपको 4 से 5 पॉइंट आपको रट जाएंगे। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए फोटो लगा दिए। बाकी जिस तरह आप लिखेंगे वह तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है परिचय। परिचय में क्या करना है, आपको जो भी आपको चित्रण करने के लिए दिया गया है उसके बारे में आपको बताना है। जैसे महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो देखिए आज हम लोग चरित्र चित्रण कर रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ जो हमसे एक से 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी करते चलेंगे। कि जैसे आपसे पूछा जाएगा उनका पूरा नाम क्या था, तो उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। या फिर आपसे पूछ सकता है उनके पिताजी का क्या नाम था, उनकी माताजी का क्या नाम था। ये सारी चीज़ों को भी आज की क्लास में हम लोग सीखते हुए चलेंगे। उनके जन्म के बारे में पूछ सकता है, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो अगर आप लोग इनका चरित्र चित्रण पढ़ेंगे तो आज की क्लास में हम लोग 2 चीज़ें सीखेंगे। एक तो आप पाठ के सारांश को समझ जाएंगे, इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो आपको सवालों का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उनका जन्म, उनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ये आप जो है जरूर याद रखेंगे। और कहाँ पे हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता, जो पिताजी थे, उनका क्या नाम था, करमचंद गांधी था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, वो माता का नाम पुतलीबाई था। तो ये जरूर आप याद रखेंगे, उनकी माता का क्या नाम था, उनके पिताजी का क्या नाम था। माता के धार्मिक संस्कारों का गांधी के चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ा, यानी इनके माता जी के जो संस्कार थे उनका जो है प्रभाव इन पर ज्यादा अधिक पड़ा। गांधी जी के कुछ प्रमुख जो है चारित्रिक गुण, जो गांधी जी के प्रमुख चारित्रिक गुण है आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है। उसके नीचे फिर आपको पॉइंट वाइज करके लिख देना है। जैसे पहला मैंने लिख दिया सत्यवादी। ठीक है। तो आपको इसी तरह जो है लिखना रहेगा। गांधी जी बचपन से ही सत्य के उपासक थे। हरिश्चंद्र नाटक से प्रेरित होकर उन्होंने जीवन भर सत्य बोलने का संकल्प लिया। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तो देखिए
आपको पहला पॉइंट डाल देना है सत्यवादी, फिर बताना है कि गांधी जी जो है हरिश्चंद्र जी से काफी ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने एक बार उनका नाटक देखा था जिससे उन्होंने उनके जैसा बनने की प्रतिज्ञा कर ली थी। तो ऐसे करके आपको पॉइंट पॉइंट में लिख देना है। उसके बाद उनके अगले गुणों को लिखना है नैतिकतावादी। वे अत्यंत नैतिकवादी व्यक्ति थे। क्या थे वे? नैतिक व्यक्ति थे। विद्यालय में केटल शब्द, जो आपको ये जो है, जो मैं मेन चीजें बताऊं ये भी आप लोग समझते चलेंगे, क्योंकि आपसे सवाल पूछ लेगा कि कौन सा शब्द था जो गलत हो गया था। तो आपको याद रखना है केटल शब्द की घटना उनके नैतिक साहस को दर्शाती है। उन्होंने नकल करना स्वीकार नहीं किया, जिससे उनकी ईमानदारी सिद्ध होती है। यानी जब वो गलत शब्द लिख रहे थे तो उन्होंने उसको दूसरों से नकल करके सही करना नहीं चुना, बल्कि उन्होंने कहा मैं गलत ही लिखूंगा लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ लिखूंगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वह ईमानदार व्यक्ति थे। अपेक्षितों के नेता। गांधी जी सदा शोषित और उपेक्षित वर्ग के पक्षधार रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में वे कुलियों के वकील कहलाए और उन्होंने उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वह भारत में ही आंदोलन नहीं किया, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी आंदोलन किया। जो यहाँ से जाने वाले प्रवासी होते थे, प्रवासी का अर्थ जो भारत के निवासी होते थे लेकिन काम काज के सिलसिले में या फिर रोजगार के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, तो उनको प्रवासी कहा जाता है। हर देश के जो नागरिक होते हैं किसी अन्य देश में जाकर के वहीं पर रोजगार करते हैं या फिर वहाँ पे नौकरी करने लगते हैं, तो उनको प्रवासी बोला जाता है। और होता क्या है, कुछ देशों में उनके साथ गलत बर्ताव होता है। तो उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ जब भारतीय प्रवासियों के साथ गलत बर्ताव हुआ तो उन्होंने उनके अधिकारों के लिए क्या किया? संघर्ष किया, आंदोलन किया। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। और एकता के अग्रदूत, ठीक है। और आप सभी को पता है कि सभी लोगों को एक साथ रखने का कार्य करते थे, जाति पात में भेदभाव नहीं रखते थे। प्रेम और अहिंसा उनके प्रमुख अस्त्र थे। इन्हीं के बल पर उन्होंने भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा और संपूर्ण विश्व का सम्मान प्राप्त किया। भैया इन्होंने इनके पास प्रेम ही तो था जिसके कारण जो है पूरा भारत जो है इनके साथ उठ खड़ा हुआ और आंदोलन के पीछे चल दिया। ये जहां चल देते थे पूरा देश उनके पीछे कतार में चल देता था। तो इनके पास प्रेम था, अहिंसा थी, ये सारे इनके गुण थे। उग्रवाद के कट्टर विरोधी, और ये क्या थे? अहिंसा के कट्टर विरोधी थे। यानी कि लड़ाई झगड़ा उग्रवाद जो है इन सबसे दूर रहने के लिए कहते थे। गांधी जी हिंसा और उग्रवाद के विरोधी थे। वे मानते थे कि हिंसा से केवल विनाश हो सकता है। पंजाब में उग्रवाद के अत्याचारों का इन्होंने साहसपूर्वक विरोध किया। इनके समय पंजाब में भी काफी उग्रवाद हो रहा था, कह सकते हैं दंगे हो रहे थे, तो उन्होंने वहां पे जाकर के लोगों को समझाया, उसका विरोध किया। ये क्या थे? उग्रवाद के विरोधी थे। एक घटना और थी, सभी लोगों को पता होगी, चौरी चौरा हत्याकांड। 22 पुलिसकर्मियों को लगभग जो है जला दिया गया था। इसके बाद उन्होंने पूरा आंदोलन ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा आंदोलन नहीं करना है जिससे विनाश हो, लोगों की जान जाए। तो इससे क्या पता चलता है कि वे कट्टरता के विरोधी थे, अहिंसा के पुजारी थे। स्वदेशी के पक्षधार, यानी कि जो स्वदेशी था उसके जो है पक्षकार थे, उसके बारे में बात करते थे। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बारे में बात करते थे। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया कि भैया स्वदेशी अपनाओ। वो खुद अपना जो धोती पहनते थे खुद चरखे से काट करके पहनते थे। बंबई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर उन्होंने आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। क्या किया? जो सारे लोग जो विदेशी कपड़े पहन रहे थे उन्होंने उसका बहिष्कार किया, उसकी होली जलाई और कहा कि हम लोग खुद अपने हाथ से बना करके स्वदेशी कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे। भेदभाव के विरोधी, वह क्या करते थे? जाति, रंग और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरोधी थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध सफल आंदोलन चलाया। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही आंदोलन चलाया और रंग भेद के खिलाफ चलाया, क्योंकि आपको बहुत सारे वहां पे अश्वेत यानी कि काले लोग मिलेंगे। तो जो गोरे लोग थे काले लोगों से नफरत करते थे, तो उसके लिए आंदोलन चलाया कि सभी लोग एक समान हैं, हमें रंग के आधार पर या धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या जो है महिला पुरुष जो है के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, सभी समान हैं। राम के परम भक्त, वह जो प्रभु राम के जो परम भक्त थे। क्यों? क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके मुंह से एक शब्द निकला था जिसका नाम था हे राम। तो वही बात, गांधी जी राम के परम भक्त थे। 30 जनवरी 1948 को हे राम कहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो देखिए
जो आपको घटना याद रखनी है, एक तो ये याद रखनी है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है ना। दो चार चीजें आपको साथ में याद करते हुए चलना है कि मृत्यु कब हुई थी, 3 जनवरी 1948 में। और अंतिम शब्द कौन सा निकला, मुंह से पूछ सकता है कि गांधी जी के मुंह से अंतिम शब्द कौन निकला, तो हे राम निकला। तो इसके साथ हमने 3-4 सवालों को भी समझ लिया कि इनके माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, और क्या हुआ, इनके जो मुंह से कौन सा शब्द निकला। और इसके बाद जैसे आपने 5 से 7-8 पॉइंट लिख लिया, उसके बाद निष्कर्ष भी लिख देना है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि गांधी जी सत्यवादी, नैतिकतावादी, अहिंसक, भेदभाव विरोधी तथा मानवता के सच्चे पुजारी थे। वे भारत माता के महान सपूत थे। उनके समान व्यक्तित्व का दोबारा होना अत्यंत कठिन है। कहने का तात्पर्य है उनके जैसे व्यक्ति का दोबारा जो इस धरती पे आना अत्यंत ही कठिन है। ये गांधी जी का चरित्र चित्रण हुआ, जिसमें हमने मेन पॉइंट लिखे कि वो सत्यवादी थे, नैतिकतावादी थे, अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। ये सारे पॉइंटों को लिखा, उसके बाद निष्कर्ष निकाला कि गांधी जी जो है कुल मिलाकर के कैसे व्यक्ति थे। ऐसे ही आप लोगों को पॉइंट डालने हैं। सबसे पहले परिचय, उसके बाद उनकी चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है, और जो भी आप लिख पाए 5, 6, 7, 8, उसके बाद फिर नीचे अंत में निष्कर्ष लिख देना। अगर इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपको 4 में से 4 नंबर जरूर मिलेंगे। अगले जो है चरित्र चित्रण की ओर बढ़ते हैं। जीमूत वाहन, ये भी सभी को पता है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। करोड़ को जीतमूत वाहन, करोड़ को जीमूत वाहन, ठीक है ना। और इसमें बताया गया है कि जीमूत वाहन है अपने पिता की इकलौती संतान होता है, और वो क्या करता है, जो एक दिन घर से निकल जाता है, और क्या होता है कि इसको एक सांप मिलता है। जो पूरी कहानी दरअसल ये है कि जो एक गरुड़ होता है, वह शंखचूड़ नाम का पक्षी जो होता है, उसको खाने के लिए शंखचूड़ नामक पक्षी जो होता है वह गरुड़ के पास जाता है उसका भोजन बनने के लिए, क्योंकि नागों के देवता जो वासुकी थे वो गरुड़ के पास एक सांप रोज भेजते थे। तो उसी के तहत जब ये हमारा शंखचूड़ सांप गया तो ये जो है जीमूत वाहन मिल गया, तो इसने आपको अपनी पूरी व्यथा इसको बताई। तो ये क्या हुआ, इसकी जगह पे खुद इस गरुड़ का भोजन बनने के लिए चल दिया। तो यही इस पूरे पाठ की कहानी है, इसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो वहीं पे एक जो हमारा चरित्र है जीमूत वाहन, ठीक है, तो इस पाठ से पूछा जाता है, मोस्टली यही पूछा जाता है, तो इसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका परिचय लिखेंगे। जीमूत वाहन विद्याधर जाति का और गंधर्वराज जीमूत केतु, ठीक है ना, इनके पिता का क्या नाम था, जीमूत केतु का पुत्र है। उसकी पत्नी का नाम मलयवती है, ठीक है ना। इनके देखिए 3-4 चीजों का आप लोगों को पढ़ते चलना है। देखिए आपसे 1 नंबर में सवाल पूछ सकता है, 2 नंबर का एक सवाल आता है कि उनके पिताजी का क्या नाम था, तो आप बताएंगे जीमूत वाहन के पिता का नाम जीमूत केतु था। उनकी पत्नी का क्या नाम था, तो आप लोग बताएंगे कि उनकी पत्नी का नाम मलयवती है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप जो इन प्रश्नों को भी सीखते हुए चलेंगे। वह कैसा व्यक्ति था, वह परोपकारी था, दयालु था, माता पितृभक्त था, और क्या था, असाधारण व्यक्तित्व का प्राणी है। यानी कि वह असाधारण व्यक्तित्व रखता है। किसी दूसरे के लिए अपने प्राणों की बलि दे देना कोई छोटी बात नहीं होती है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं, तो आपको क्या करना है, उसकी जो चरित्र विशेषताएं हैं उनको बताना है, वो भी पॉइंट वाइज। सबसे पहली त्यागमय जीवन, उसका जीवन त्याग में है, क्योंकि उसने अपने क्या किया, प्राणों की भी चिंता नहीं की। जीमूत वाहन का जीवन त्यागमय है। गरुड़ के साथ वासुकी की यह शर्त थी कि वह गरुड़ के भोजन के लिए प्रतिदिन एक सांप को भेज दिया करेगा। यानी जो वासुकी थे, ये सांपों के देवता कहे जाते हैं, उन्होंने गरुड़ के साथ शर्त की थी, वो उसके भोजन के लिए प्रतिदिन एक सांप को भेज देगा। क्रमशः शंखचूड़, देखिए इसे 3-4 चीजें जो है आपको पढ़नी है। एक तो गरुड़, ठीक है ना, इसका तो कोई नाम नहीं, लेकिन आपको जो ये शंखचूड़ है इसका नाम पूछा जा सकता है कि सर्प का क्या नाम था, तो उस सर्प का नाम क्या था, शंखचूड़ था। क्योंकि 3 ही 4 कैरेक्टर इसमें मेन है, एक तो सांप हो गया, दूसरा गरुड़ हो गया, तीसरा जीमूत वाहन हो गया। तो आपको शंखचूड़ नाम भी याद रखना है। आपसे पूछ सकता है सर्प का क्या नाम था, तो उसका नाम था शंखचूड़। जब इसकी बारी आती है तो क्या करते हैं, शंखचूड़ की माता की करुण क्रंदन सुनकर जीमूत वाहन शंखचूड़ के प्राणों की रक्षा करने हेतु वध के लिए निश्चित लाल वस्त्रों को पहनकर गरुड़ के पास वध स्थल पर चली जाती है, ठीक है ना। और गरुड़ के द्वारा
रक्त पिए जाते हुए भी तनिक विचलित नहीं होता है, वह उसके महान त्याग का परिचायक है। ठीक है, यहाँ पे चला जाता है। ठीक है ना, इस पूरी लाइन का मतलब है कि जो जिमूत वाहन है वह जब उसके करुण पुकार सुनता है उसकी माता की, तो वह उसके बदले स्वयं भोजन बनने के लिए चला जाता है और वह तनिक भी विचलित नहीं होता है कि ये जो है गरुड़ मुझे खा डालेगा। ठीक है, यानी कि इससे क्या पता चलता है कि वह अत्यंत ही त्याग में जो है जीवन को जीता था। अगले पॉइंट में आते हैं, निर्भीक। वह निर्भीक था। निर्भीक क्यों था? क्योंकि उसको पता है कि मैं वहां पे जाऊंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वह पीछे नहीं हटता है और वहां पर जाता है, तो इसे पता चलता है कि वह निडर है, निर्भीक है। जिमूत वाहन निर्भीक व्यक्ति है। गरुड़ के भक्षणार्थ यानी कि भोजन बनने के लिए या जानने के लिए वह तनिक भी विचलित नहीं होता है। गरुड़ के द्वारा पेट फाड़ डालने पर भी उसकी मुखकांत मलिन नहीं होती है। वह गरुड़ को अपने रक्त और मांस से तृप्त हो जाने के लिए कहता है, इससे उसकी निर्भीकता सिद्ध होती है। यानी जब गरुड़ था उसके पेट को चीर डालता है, फिर भी वह घबराता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, वह एकदम जो है स्थिर रहता है, जिससे क्या पता चलता है कि वह बहुत ही निडर व्यक्ति था और निर्भीक था। अगला जो है पॉइंट है माता पितृ भक्ति। वो भाई अपने माता पिता का भी भक्त था। कैसे? जिमूत वाहन अपने माता पिता का भक्त है, वह उन्हें दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए उनको वध स्थल पर आया हुआ देखकर शंखचूड़ से अपने शरीर पर चादर डालने के लिए कहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि वे उसकी विपन्न दशा देखें। घायल होने पर भी वह उनका अभिवादन करने के लिए उठता है। उसका यहाँ पे उसका होगा, उसका यह गुण उसके माता पितृ भक्त होने का परिचायक है। यानी कि जब वो वहां पे पड़ा हुआ रहता है, अपनी अंतिम सांस एक तरह से कह सकते हैं लेता है, तो उसके माता पिता आते हैं, वह शंखचूड़ साहब उनको जब लेकर के आता है तो उससे कहता है कि मेरे ऊपर चादर डाल दो, मेरी यह दयनीय स्थिति देखकर मेरे माता पिता जो दुख सहन नहीं कर पाएंगे। तो होता क्या है, फिर वो जो है अपने ऊपर चादर डलवाता है, जिससे पता चलता है कि अपने माता पिता से कितना प्यार करता है। वह इतने कष्ट में होता हुआ भी अपने माता पिता को कष्ट में नहीं देखना चाहता है। तो उससे क्या पता चलता है कि वो माता पिता भक्त है और दयालु भी है। दयालु तो सभी लोगों को पता है कि जिमूत वाहन का स्वभाव दयालु है। वह किसी के कष्ट को नहीं देख पाता। शंखचूड़ की मां का विलाप सुनकर वह गरुड़ का भोजन बनने के लिए स्वयं वध स्थल पर पहुंच जाता है और उसे आसन्न मृत्यु से बचा लेता है। यानी कि जब उसकी माता रोती भी लगती है तो पहुंच जाता है और उसको क्या करता है, बचा लेता है, क्योंकि उसमें दया का भाव होता है। प्रभावशाली, बहुत ही वो प्रभावशाली युवक है। जिमूत वाहन एक प्रभावशाली युवक है। शंखचूड़ उसके अनुपम त्याग से तो प्रभावित होता ही है, गरुड़ के ऊपर भी उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह सदा के लिए हिंसा जो है करना छोड़ देता है और अहिंसक बन जाता है। यानी कि हिंसा करना छोड़ देता है और अहिंसक बन जाता है तथा सभी नागों को जीवित करने के लिए अमृत वर्षा भी करता है। आपसे पूछ सकता है कि सभी नागों को जीवित करने के लिए किसकी वर्षा करता है? अमृत वर्षा करता है, दुग्ध वर्षा करता है, या फिर पानी की वर्षा करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि वह अमृत वर्षा करता है। इसको पढ़ते हुए हम लोग जो है 3-4 सवाल भी देखते रहेंगे, जैसे उनके पिता का क्या नाम था, ठीक है, सांप का क्या नाम था, ये सारी चीजों को भी याद कर लेंगे। विनयशील, जिमूत वाहन विनम्र और विनयशील है। वह सभी के साथ विनम्रता का व्यवहार करता है तथा अपने व्यवहार से किसी को भी कष्ट देना नहीं चाहता। उसके इसी गुण के कारण उसके पिता तथा ससुर दोनों ही उससे अपार स्नेह करते हैं। यानी उसके पिता और उसकी पत्नी के पिता दोनों ही उससे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जिमूत वाहन त्यागी व्यक्ति था, परोपकारी था, माता पितृभक्त था, दयालु और प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको लिखना है जो उसके गुण हैं और उसके बाद उनके जो मेन निष्कर्ष है उसको भी नीचे लिख देना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा है वो गरुड़, ठीक है ना, ये इसी पार्ट से है, लेकिन ये मेन कैरेक्टर ये भी है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है ये भी आपसे पूछ लिया जाए। सबसे पहले परिचय देखते हैं कि है कौन।
तो मैंने आपको बता दिया है, सारी बातें भी समझा दी हैं, पर फिर भी हम लोग एक बार इसके गुणों को और इसके जो दुर्गुण हैं उनको भी देख लेंगे। गरुड़ पक्षीराज तथा भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सर्प उसका प्रिय भोजन है। प्रस्तुत नाट्यांश में उसका यही रूप दिखाया गया है। वह शक्तिशाली होने के साथ विवेकशील और करुणाशील भी है। उसकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखते हैं सबसे पहले दयालु। दयालु कैसे है भैया? जब वो देखता है कि इतना सब कुछ हो गया, जब वो देखता है कि उस क्या कहते हैं जिमूत वाहन, जब वो देखता है कि जिमूत वाहन जो है वह अपने प्राणों को जो है दूसरों के लिए जो है बलिदान करने के लिए तैयार है, तो वह क्या करता है? वह अमृत वर्षा करता है और सभी को जीवित कर देता है। यद्यपि गरुड़ मांसाहारी है, फिर भी वह उसमें करुणा का भाव विद्यमान है और क्या करता है? प्रतिज्ञा भी करता है कि आगे मैं कभी भी मांसाहार नहीं करूंगा। जिमूत वाहन को देखकर उसके हृदय में दया उत्पन्न होती है और वह उसके खाने के स्थान पर उसका परिचय पूछता है। देखिए, जब वो देखता है कि अरे आना तो सांप को था लेकिन यह कोई व्यक्ति आ गया है, तो उससे क्या करता है? परिचय पूछता है। जिमूत वाहन के माता पिता और पत्नी की पीड़ा देखकर वह अत्यंत दुखी होता है। क्या होता है? दुखी हो जाता है। इंद्र से अमृत वर्षा कराकर सभी सर्पों को जीवित करना उसकी दयालुता का प्रमाण है। तो मैंने बताया कि वो क्या करता है? अमृत वर्षा करा देता है, जिससे सभी सर्प क्या होते हैं? जीवित हो जाते हैं। बलशाली, बलशाली तो है ही। गरुड़ अत्यंत बलशाली पक्षी है। भगवान विष्णु का वाहन होने से उसकी शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। भैया, जिस भगवान विष्णु जिसकी सवारी करते हो तो वह कोई आम व्यक्ति तो हो नहीं सकता है, उसके अंदर अपार बल होगा। अनुमान लगाया जा सकता है। सर्पों का विनाश करने तथा वासुकी से समझौता करने की उसकी क्षमता उसके बलशाली होने को सिद्ध करता है। भैया, वासुकी वो भी काफी पावरफुल था, लेकिन क्या क्या वासुकी को मजबूर कर दिया समझौते पे कि आप एक सांप को मुझे भोजन के लिए रोज भेजेंगे ही भेजेंगे। प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति क्या था? वो प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति था। जब उसको आत्मग्लानि होती है कि मैं यह बहुत ही गलत कार्य कर रहा हूं, तो क्या करता है? मांसाहार को छोड़ देता है। वासुकी की प्रार्थना पर वह सर्पों का विनाश रोक देता है। जिमूत वाहन के प्रसंग में उसे अपने कर्मों पर पश्चाताप होता है। क्या होता है? वो अपने कर्मों पर निंदा करता है, उसको पश्चाताप होता है कि मैंने गलत कर दिया। और प्रायश्चित स्वरूप क्या होता है? अमृत वर्षा कराकर सभी सर्पों को पुनर्जीवित करता है तथा जीवन भर के लिए अहिंसा का व्रत ले लेता है। क्या करता है? कि मैं अब जीवन भर अहिंसा को मानूंगा। गुणग्राही और विवेकशील, जो उसमें गुणग्राही क्या था और विवेकशील क्या था? भाई, उसके अंदर गुणग्राही यह था कि दूसरों के गुणों को देखता कि उसमें दयालुता है, तो उसको सीखता है कि मुझे भी दयालु बनना चाहिए। गरुड़ जिमूत वाहन के त्याग, परोपकार और आत्म बलिदान से अत्यंत प्रभावित होता है। क्या होता है? उससे प्रभावित होता है। उसके गुणों को पहचान कर वह अपना व्यवहार बदल देता है और अपने कर्मों को अनुचित मानकर सुधार करता है। इससे उसका गुणग्राही और विवेकशील स्वभाव प्रकट होता है, क्योंकि अपनी गलतियों में जो है क्या करना? सुधार करना है। आप लोग हैं, आप लोगों से कुछ गलतियां होंगी, लेकिन आपको उन गलतियों में सुधार करना है। ये आपके विवेकशील होने का गुण दर्शाता है। तो वही गुण जो है इस गरुड़ में भी था। उसने जब उसको लगा कि मैंने बहुत गलत कार्य किया है, तो उसने अहिंसा के मार्ग पर आने का कार्य किया और मांसाहार को जो है छोड़ दिया। ये सारे जो है गुण उसने क्या? जिमूत वाहन से सीखे और दयालुता का भी गुण उसने सीखा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष के रूप में हम कहे जा सकता है कि गरुड़ बलशाली होते हुए भी दयालु, विवेकशील, गुणग्राही, क्षमाशील और प्रायश्चित करने वाला महान पक्षी है। उसका चरित्र आदर्श एवं प्रेरणादायक है। यानी कि क्या है? आदर्श और प्रेरणादायक है। इससे हम सीख सकते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो रही तो उसमें त्रुटि करें और दयालुता के गुण को स्वीकार करें और अहिंसा जो है माने, हमको हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, ये सारे गुण हम इससे सीख सकते हैं। तो इसी तरह आप लोगों को पॉइंट वाइज इसके गुणों को लिखना है और उसके बाद अंत में निष्कर्ष जरूर लिखना है, जिससे शॉर्ट में एक तरह से पता चल सके। इन्हीं गुणों को शॉर्ट में लिख देना है कि वो बलशाली था, प्रायश्चित करने वाला था, गुणग्राही था। निष्कर्ष में यही लिख देना है कि वह अत्यंत ही बलशाली था, दूसरों के गुणों को सीखने वाला था।
ठीक है, यही सारी चीजें लिखनी है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। सुपारक बोधिसत्व। सुपारक बोधिसत्व है, ये हमारे धैर्यधीना ही साधवा नाम से पाठ से लिया गया है, जिसमें बोधिसत्व जो है, जो गौतम बुद्ध के अवतार माने जाते हैं, उन्हीं के जो है एक वृतांत को दर्शाया गया है, उन्हीं के एक जन्म का हाल जो है यहाँ पर बताया गया है। तो जो इस जन्म में है वह सुपारक नाम से वो जन्म लेते हैं। और सुपारक क्या है? एक नाविक है, नाविक के रूप में जो है वह जन्म लेते हैं और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। वही कहानी ये पूरे पाठ में बताई गई है। तो ये यहाँ पे हमारे कौन है? सुपारक भाई साहब हैं। और ये जो हमको आपको दिख रहे हैं, यह व्यापारी वर्ग है। ठीक है, ये कौन सा वर्ग है? यह व्यापारी वर्ग है। तो होता क्या है कि ये एक बार जो है ये का पहले तो युवा रहते थे, तो इनको बहुत सारा अनुभव, यानी पूरे जीवन इन्होंने नाविक का ही कार्य किया है। लेकिन वह अंत समय में या जब काफी वृद्ध हो जाते हैं, तब वो जो है क्या करते हैं, एक बार व्यापारियों का जो एक समूह आता है और जो है बीच समुद्र में जाता है। तो उसी सारे वृतांत को जो है बताया गया है, कैसे वे अपने धैर्य के दम पर जो है सभी लोगों को सुरक्षित निकालते हैं और विषम परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं। तो उन्हीं के गुणों को जो है इस पाठ में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को परिचय लिखना है। प्राचीन काल में बोधिसत्व ने नाव के ससंचालन के रूप में जन्म लिया। वे तीक्ष्ण, ठीक है ना, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, विभिन्न कलाओं में निपुण, संकटों में धैर्य रखने वाले। जो मेन पाठ का जो सार है वो है कि ये धैर्यवान व्यक्ति थे, तथा दिशाओं और समुद्रों के रहस्यों के ज्ञाता थे। समुद्र विषयक गहन ज्ञान के कारण ही उनका नाम सुपारक पड़ा। इनकी प्रमुख से चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनको समुद्र का काफी ज्यादा ज्ञान था, इसलिए इनका नाम सुपारक पड़ा। तो आपसे पूछ सकते हैं इनका नाम सुपारक क्यों पड़ा, तो आपको बताना है इनको समुद्र के काफी ज्यादा ज्ञान था। समुद्र यात्रा के ज्ञाता, पहला गुण इनका लिख लेना है। सुपारक को समुद्र के रहस्यों का सूक्ष्म ज्ञान था, यानी काफी बारीकी से पता था। वे कुशल नाविक थे और अनेक दूरस्थ देशों की समुद्र यात्रा कर चुके थे, यानी कई देशों तक हुए थे। वृद्ध और अशक्त होने पर भी व्यापारी उन्हें अपनी यात्रा में साथ ले जाते थे, जिससे उनकी प्रसिद्धि और अनुभव का पता चलता है। यानी कि जीवन भर तो कार्य किए, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तब भी व्यापारी इनको ले जाते थे, क्योंकि ये अनुभवी व्यक्ति थे और इनको काफी ज्यादा समुद्री घटनाओं या फिर समुद्रों के बारे में ज्ञान था। उदार हृदय, सुपारक अत्यंत उदार स्वभाव के थे। वे प्रार्थना करने वालों की बात कभी स्वीकार नहीं करते थे। पहले मना करते थे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब कोई बहुत ही ज्यादा प्रार्थना करता था कि भैया आप चलिए, आप हमारी मदद करिए, तो उसको अस्वीकार नहीं कर पाते थे। इसी उदारता के कारण उन्हें वृद्धावस्था में भी भरकच्छ से आए। तो एक आपको पूछ सकता है कि जो व्यापारी आए थे वह कहाँ से आए थे, तो भरकच्छ से आए। व्यापारियों की प्रार्थना स्वीकार कर उनके साथ समुद्र यात्रा की, ठीक है ना। यानी कि जब उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि हम यहाँ से आए हैं, इतनी दूर से आप हमारे साथ चलिए, तो उनके साथ वो तैयार हो गए थे, यानी उदार हृदय वाले थे। वे अत्यंत साहसी थे, वे अत्यंत साहसी व्यक्ति थे। भयानक समुद्र और संकटपूर्ण परिस्थितियों में भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। जब व्यापारी निराश हो चुके थे, इतना ज्यादा तूफान आ गया था कि सारे व्यापारी निराश हो गए थे कि अब तो मृत्यु निश्चित ही है, अब वापस नहीं जा सकते, पर तब भी वे वहां पर धैर्य बनाए हुए थे, यानी कि काफी साहसी व्यक्ति थे। तब भी सुपारक धैर्य और साहस के साथ सबको सुरक्षित लौटाने का प्रयत्न करते हैं। दयावान व्यक्ति थे। दयावान व्यक्ति क्यों थे? क्योंकि वह जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सभी को सुरक्षित जो है लौटाना है मुझे। सुपारक स्वभाव से दयालु थे। व्यापारियों के विपन्न दशा देखकर वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उन्हें सकुशल वापस लाने का प्रयास करते हैं। यह उनके करुणामय हृदय को प्रकट करता है। इसे साफ पता चलता है कि वे किसी के बारे में प्रार्थना करें, कोई बीमार व्यक्ति है, आप उसके बारे में प्रार्थना करें कि वह जल्दी स्वस्थ हो जाए, इससे क्या पता चलता है कि आप काफी करुणावान व्यक्ति हैं, दयावान व्यक्ति हैं। यही सारी चीजें जो है इनके गुण थे। अहिंसावादी थे। वे अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। प्राणी मात्र की रक्षा को वे अपना कर्तव्य मानते थे। अपने अहिंसा बल और पुण्य बल से वे जहाज को सुरक्षित वापस लाकर व्यापारियों के प्राणों की रक्षा करते थे।
आगे अहितैषी और मित्र, सुपारक व्यापारी वर्ग के सच्चे हितैषी और मित्र थे नलमाली। समुद्र को पार करते समय उन्होंने व्यापारियों को वहां की मिट्टी, बालू और पत्थर नाव में भरने की सलाह दी। और क्यों दी? क्योंकि पता था कि इस समुद्र से आप जो भी ले जाएंगे, रेत, बालू, मिट्टी, वह आगे चल करके रत्नों में बदल जाएगा। इसीलिए वह क्या करते थे, उन्होंने व्यापारियों को बता दिया यहाँ क्या मिट्टी लेके चलिए, यहाँ की बालू लेके चलिए, जो आगे चलकर सुवर्ण और रत्न बने। इससे उनके जनहितैषी स्वभाव स्पष्ट होता है। यानी इससे क्या पता चलता है कि वह काफी जनहितैषी थे। चाहते तो वह ना बताते, खुद चुपचाप लेके चले आते, लेकिन नहीं, उन्होंने दूसरों को बताया कि आप आए हैं हमारे भरोसे, तो उसे मुझे आप लोगों का हित करना है, तभी तो हितैषी बनेंगे। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सुपारक समुद्री यात्रा के ज्ञाता थे, ठीक है, उदार व्यक्ति थे, साहसी थे, दयावान थे, अहिंसावादी तथा परोपकारी व्यक्ति थे। उनके चरित्र जो है अन्य लोगों के यानी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। इससे पता चलता है कि वह क्या थे, काफी दयावान थे, करुणामय थे, और साथ में अहिंसावादी थे, साहसी थे, उदार थे, विनम्र थे। ये सारे उनके गुण थे, यही सारे उनके चरित्र की विशेषता है। आपको जब आप इसको क्लास को कर रहे हैं तो साथ में नोट भी करते रहिए कि इनकी जो प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं क्या है, क्योंकि आपको पूरा नहीं याद करना है, बस आपको ये पॉइंट याद करने हैं कि उदार हृदय के थे, साहसी व्यक्ति थे, दयावान व्यक्ति थे, अहिंसावादी व्यक्ति थे, हितैषी और मित्र भी थे। ये सारे पॉइंट आपको जरूर याद कर लेने हैं। अब इन पॉइंटों को अगर याद कर लेंगे तो आसानी से फिर आप लिख लेंगे। तो इसी तरह आप लोगों को क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है। आगे रमानाथ यौक्तुक पाप संचया पाठ से लिया गया है। सभी लोगों को पता है दहेज क्या होता है, पाप का संचय होता है। तो ये उसी पाठ से दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, और उन्हीं में से एक जो हमारा कैरेक्टर है रमानाथ, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और उसकी जो पुत्री और एक क्या कहते हैं विनय, इसका जो मित्र होता है विनय, ठीक है। ये दो व्यक्ति होते हैं, दोनों मित्र होते हैं, और ये अपनी पुत्री का भी ये अपने बड़े पुत्र का विवाह इनकी पुत्री के साथ कर देता है। ये पूरी कहानी इसी पे निर्भर है। बाद में होता क्या है कि जब ये अपने दूसरे लड़के का शादी करता है और विवाह करता है, तो होता क्या है, वो काफी धन लेके आती होती है। ये गरीब व्यक्ति होता है, ये ज्यादा धन नहीं दे पाता है। तो ये क्या करता है, उसे इनके घर वाले होते हैं, छोटी वाली जो है बहू होती है उसको काफी ज्यादा मानते हैं, और ये बाहर चला जाता है कमाने के लिए, इसका जो पति होता है, तो लोग उसको काफी तंग करते हैं। लेकिन जब समय आता है, जब विपत्ति आती है, तो ये बड़ी बहू ही उनकी जो है जान बचाती है। वही कहानी इस पाठ में है। तो उसी का जो है कैरेक्टर है रमानाथ, जिसके बारे में हम लोगों को चरित्र करना रहेगा। जो प्रमुख पात्र है वो रमानाथ है। सबसे पहले परिचय लिखेंगे। प्रस्तुत नाट्यांश में के पुरुष पात्रों में रमानाथ का प्रमुख स्थान है। विनय उसका मित्र है, जिसकी पुत्री का विवाह रमानाथ के ज्येष्ठ पुत्र से हुआ है। कनिष्ठ पुत्र के विवाह में अत्यधिक दहेज मिलने से रमानाथ की धनलोलुपता बढ़ जाती है, जिससे उसका व्यवहार बदल जाता है। सीधी सी बात है, दूसरे लड़के की शादी में अधिक धन मिलेगा तो लोग उसको ज्यादा प्यार करने लगते, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। वही बताया गया इस कहानी में, इस नाटक में बताया गया है। और आपको हेडिंग डालनी, उसकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं, और फिर आपको एक एक करके उनके पॉइंटों को लिखना है। सबसे पहले धनलोलु। वो धनलोलु व्यक्ति था, क्यों था? क्योंकि सभी को पता है कि जब दूसरी पुत्री की शादी हुई तो काफी ज्यादा खुश हो गया और इससे कम प्यार करने लगा अपनी बड़ी बहू के साथ। कनिष्ठ पुत्र के विवाह में अत्यधिक दहेज, नौकरानियां भी मिलती हैं इसको, तो ये क्या करता है, मिलने पर रमानाथ स्वार्थी एवं लोभी बन जाता है। इस कारण वह सुमेधा के प्रति भी अपने मन में परिवर्तन अनुभव करता है। तो दूसरा मेन हमारा कैरेक्टर है वो है सुमेधा। देखिए, आपसे सवाल पूछ सकते हैं, सुमेधा कस्य तनया आसीत। कई बार पूछा जा चुका है कि सुमेधा किसकी पुत्री थी, तो सुमेधा हमारे विनय भैया की पुत्री थी, ठीक है ना। इनके पिता का क्या नाम था? विनय, और ससुर का नाम रमानाथ था। तो ये आपको जरूर याद रखना है।
त्रुटियों को सुधारने वाला, जो त्रुटि थी उसको सुधारता था। कैसे? स्वार्थवश वह अपने मित्र विनय का अपमान करता है, परंतु दुर्घटना के बाद उसे गहरा पश्चाताप होता है और वह विनय से अपने जो है अपनत्व पूर्ण व्यवहार करने लगता है। और जब पता चलता है कि मुझसे गलती हुई है तो वह अपनी गलती को सुधारता है, क्षमा मांगता है और फिर अपना मानने लगता है उनको। जो उनकी जो मित्रता में खटास आ गई थी, इनकी तरफ से तो नहीं आई थी विनय की, लेकिन रमानाथ के अंदर थोड़ा जो है मैलापन आ गया था, वो उसको क्या करता है, भूलता है और अपनी गलती को स्वीकार करता है। आगे, निर्दयी, वह काफी निर्दयी था। धन के लोभ में वह विनय की निर्धनता जानते हुए भी उसकी पुत्री को अपने घर से ले जाने के लिए कहता है, जिससे उसका निर्दयी स्वभाव प्रकट करता है। काफी धन लेकर के आई तो अपनी जो बड़ी बहू थी उससे काफी दुखी हो जाता है और कहता है अब आप मेरे घर से जाइए, जिससे पता चलता है कि वह निर्दयी व्यक्ति भी था। गुणग्राही तथा शांति प्रिय, वह गुणों को ग्रहण करने वाला था और शांति प्रिय था। क्यों? क्योंकि रमानाथ सुमेधा के गुणों को पहचान लेता है। जब पता चलता है कि असली बहू हमारी यही है तो उसका क्या करता है, आदर करता है। घर की शांति बनाए रखने के लिए वह सुमेधा का अपमान करने वाली पत्नी रंभा को कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि भैया उसको कहेगा तो घर की शांति टूटेगी, इसलिए क्या करता है, शांति बनाए रखने के लिए वह अपनी पत्नी रंभा को भी नहीं कहता है। पूछा जा सकता है रंभा कौन थी? तो एक तो सुमेधा की सास थी और उसके साथ किसकी पत्नी थी? रमानाथ की पत्नी थी। कुछ नहीं कहता है और सुमेधा की रक्षा हेतु उसे पिता के घर भिजवाना चाहता है। एक तरह से जब उसके पिता के घर भिजवाना चाहता था उसका यही मतलब था कि यह यहाँ से चली जाएगी तो मेरी पत्नी ही इसको ताना नहीं मारेगी, इसको डांटेगी नहीं, झगड़ा नहीं होगा, इसलिए इसका 1 करोड़ और भी था घर से भिजवाने का। परिवर्तित विचारधारा वाला, प्रारंभ में वह धन को ही सर्वोपरि मानता है, किंतु समय के साथ उसकी सोच बदल जाती है। क्या होता है? उसकी सोच जो है बदल जाती है। अंततः वह मानवीय गुणों को धन से श्रेष्ठ मानने लगता है। पहले उपेक्षित लोगों को सम्मान देता है। क्या करता है? जब वह उसको क्या पता चलता है कि सबसे पहले वह धन को ही सर्वोपरि मानता है, लेकिन जब समय के साथ उसकी बड़ी बहू उसकी सेवा करती है, जब वो अस्पताल में जा करके जब छोटी बहू नहीं रुकती है क्योंकि वह चली जाती है, तब वो क्या करता है, अपने जो है पश्चाताप करता है और अपनी बड़ी बहू को भी सम्मान देता है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि रमानाथ में जहां धनलोलुपता और निर्दयता यानी निर्दयता जैसे दुर्गुण हैं, वहीं वह गुणग्राही और आत्म सुधार भी करने वाला व्यक्ति है। पश्चाताप और विचारशील सेवा अपने दोषों से मुक्त होकर यह समझ लेता है कि दहेज रूपी धन पाप का ही रूप है। यानी कि अगर आप दहेज लेंगे तो वह धन क्या करेगा, आपके पापों को ही बढ़ाएगा। इस पाठ से हम लोग सीख भी ले सकते हैं कि हमें दहेज में धन नहीं लेना है और सबसे बराबर प्रेम करना है। कि कोई ज्यादा धन ले आया तो उससे ज्यादा प्रेम करें, नहीं, सभी लोग समान हैं। आगे हम लोग अब बात करेंगे भोज की। शल्य चिकित्सा, भोज से शल्य चिकित्सा पाठ से लिया गया है। यानी कि भोज की जो है क्या होता है, इस पाठ की कहानी में समझा देता हूं, आप समझ जाएंगे कि ये राजा भोज थे। एक बार स्नान करने जाते हैं तो वहां योग करते समय क्या होता है, इनके मस्तिष्क में मछली चली जाती है नाक के माध्यम से। तो होता क्या है कि काफी बीमार रहने लगते हैं। सारे वैद्य जो है मंत्री सब परेशान हो जाते हैं कि आप जो है इनको कैसे बचाएंगे, ये ठीक है नहीं होते। तो ये सारे क्या करते हैं, कहते हैं कि अब मेरे राज्य में कोई भी वैद्य नहीं रहेगा। फिर ये बात जब इंद्रदेव को पता चलती है तो वो क्या कहते हैं, जब नारद जी इंद्रदेव को बताते हैं कि पृथ्वी पर तो जो है काफी बुरा चल रहा है, राजा भोज ने सभी वैद्यों को भगा दिया है और उनका जो यजुर्वेद में क्या है कि यजुर्वेद से मन हट गया है, यजुर्वेद में उनको विश्वास नहीं रह गया। तो वो 2 अश्विनी कुमारों को भेजते हैं इनका इलाज करने के लिए। तो उनका एक चूर्ण देते हैं जिससे वह बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद उनके मस्तिष्क को चीरते हैं और उससे मछली को निकालते हैं और उसके बाद क्या होता है, राजा काफी प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी गलती पर पश्चाताप करते हैं कि मुझसे गलती हो गई, और फिर वह यजुर्वेद का सम्मान करने लगते हैं और वैद्यों का भी सम्मान करते हैं। तो यही पूरी कहानी इस पाठ की है। इसी में जो राजा भोज है इनके बारे में बताया गया, इन्हीं के ही गुणों के बारे में हमको लिखना है। तो सबसे पहले परिचय लिखना रहेगा। राजा भोज एक ऐतिहासिक महापुरुष तथा विद्वानों में अत्यंत प्रतिष्ठित राजा थे। वे वीर, साहसी और दानी थे। कपाल स्वच्छता करते समय
एक सूक्ष्म मछली का बच्चा उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर जा गया, जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। मर्त्यलोक के वैद्यों से उपचार न हो पाने पर अश्विनी कुमारों ने शल्य चिकित्सा द्वारा उन्हें स्वस्थ किया। इस नाट्यांश में भोज को देवप्रिय और गुणवान राजा के रूप में चित्रित किया गया है। यानी इनके गुणों की चर्चा स्वर्गलोक तक थी। इससे पता चलता है कि ये एक अच्छे राजा थे, लेकिन क्या हुआ, जब बीमार हुए, जब वैद्य नहीं कर पाए, तो बीच में काफी कठोर भी बन गए। इन्हीं गुणों के बारे में बताया गया है। सर्वलोक प्रिय राजा थे। राजा भोज पृथ्वी पर ही नहीं, देवलोक में भी प्रसिद्ध थे। उनकी पीड़ा सुनकर इंद्र स्वयं अश्विनी कुमारों को उनकी चिकित्सा के लिए भेजता है। इससे उनकी सर्वलोक प्रियता प्रमाणित होती है। ये सबके लिए तो इंद्रदेव नहीं भेज देंगे कि जाइए इलाज करिए। यानी इनमें कुछ अच्छे गुण हैं जिनके कारण ही इनकी जो लोकप्रियता है पृथ्वी के साथ साथ देवलोक में भी थी। इसलिए उन्होंने, इंद्र ने अश्विनी कुमारों को इनका इलाज करने भेज दिया। निराशावादी व्यक्ति से क्यों? क्योंकि जब भैया इनको फायदा नहीं हुआ तो इनको लगा कि अब तो मृत्यु निश्चित है, तो सभी वैद्यों को भगा दिया राज्य से। पीड़ा का उपचार न होने पर भोज जीवन से निराश हो जाते हैं। वे वैदिक शास्त्र से भी विश्वास खो बैठते हैं और वैद्यों को राज्य से निष्कासित करने तथा औषधियां नष्ट करने का आदेश देते हैं। इससे उनका क्या है, उसका निराशावादी पक्ष प्रकट होता है। भैया अगर आप किसी को भगा देंगे, हताश हो जाएंगे, तो आप सीधी सी बात है निराशावादी व्यक्ति हैं। तो अगली उनकी खूबी थी विद्वान एवं तत्वद्रष्टा, यानी तत्वों को जानने वाले थे। तो अश्विनी कुमारों के तेजस्वी मुखमंडल को देखकर भोज समझ जाते हैं वे साधारण वैद्य नहीं हैं। उनकी बातों से वे उनके देवलोकवासी होने का अनुमान लगा लेते हैं, जिससे उनका बुद्धिमान और तत्वद्रष्टा स्वभाव सिद्ध होता है। यानी जब उनको देखते हैं तो पता चल जाता है कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, देवलोक से आए हुए व्यक्ति हैं, अश्विनी कुमार हैं। तो होता क्या है, जब उनको पहचान लेते तो वह वहीं पर गायब हो जाते हैं। उससे पता चलता है कि उनमें व्यक्तियों को पहचान करने की गजब की क्षमता थी और काफी बुद्धिमान व्यक्ति थे। कपाल स्वच्छता के ज्ञाता, जो कपाल, आपने कपाल भाती योग देखा होगा ना, तो वही जो है वो कपाल भाती या फिर कपाल स्वच्छता के ज्ञाता थे। भोज कपाल की आंतरिक स्वच्छता की विधि से भली भांति परिचित थे। इसी प्रक्रिया के दौरान मछली का बच्चा उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया, जिससे उनकी यह विशेषता स्पष्ट होती है। नहीं भैया, आप किसी कार्य को कर लेंगे तभी तो उस कार्य को करेंगे। यानी वह क्या थे, कपाल जो है भांति या फिर जो है भोज कपाल जो है कपाल की एक्सरसाइज, यानी कपाल की आंतरिक स्वच्छता, ठीक है ना, इसके लिए जो व्यायाम करते थे उसमें काफी निपुण थे। गुणग्राही, गुणों को ग्रहण करने वाले थे। राजा भोज गुणों के परखी थे। यहाँ पे पारखी, यहाँ पे परखी थे, गुणों के परखी थे। अश्विनी कुमारों और कालिदास की विद्वता से प्रभावित होकर वे दोनों का आदर करते हैं। इससे उनके गुणग्राही स्वभाव प्रकट होता है। और अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि महाराज भोज, जो महाराजा भोज थे, वह क्या थे, प्रजावात्सल, बुद्धिमान, गुणग्राही, तत्वद्रष्टा और सर्वलोकप्रिय राजा थे। उनका चरित्र एक आदर्श शासक का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये इनके जो चरित्र की विशेषताएं थी। इन्हीं विशेषताओं को आप लोगों को पढ़ लेना है। जो मेन पॉइंट है, निराशावादी, बुद्धिमान एवं तत्वद्रष्टा, कपाल स्वच्छता के ज्ञाता, गुणग्राही, ये सारी चीजों को याद कर लेना है जो मेन पॉइंट है। और जब एग्जाम में जाएंगे तो इन्हीं को फिर वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है और साथ में निष्कर्ष जरूर निकालना है। इससे क्या होगा, फिर एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। और ना लिख के तो आप आते हैं पूरा, लेकिन आपको पूरे नंबर नहीं मिलते, नंबर कट जाते हैं। अगला सवर्मा, जो सवर्मा थे, ये जो सातवाहन राजा थे, जो अगला पार्ट हमारा है उससे जो है मिला हुआ है। तो ये मैं आपको कहानी बता दे रहा हूं। एक राजा है ये सातवाहन। पहले मैं 1 मिनट में आपको कहानी समझा देता हूं। और ये मान लीजिए इनके मंत्री थे सर्ववर्मा। जो इनके मंत्री थे सर्ववर्मा, वो क्या है, ये राजा एक बार जो है स्नान के लिए जाते हैं। तो होता क्या है कि इनकी जो रानी होती है इनका काफी अपमान करती है, इनसे प्रश्न पूछती है तो नहीं जवाब दे पाते, काफी दुखी हो जाते हैं। तो होता है कि जो इनका सेनापति होता है, मंत्री कह सकते हैं सर्ववर्मा, वह जाता है, फिर 6 माह में इनको ज्ञानी बनाने का वादा करता है, वचन देता है। तो फिर वो घोर तपस्या करता है और तपस्या करने के बाद जो उसको ज्ञान होता है वह फिर स्वयं इनको राजा साहब को ज्ञान देता है। बस यही पूरे पाठ में बताया गया है।
हमको सवर्मा के जो है चरित्र के बारे में बताना है। सवर्मा राजा सातवाहन का विश्वास पात्र मंत्री है। वह राजा का सच्चा हितैषी, विद्याओं में निपुण तथा अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति है। वह सदैव अपने स्वामी के कल्याण के विषय में ही सोचता है और इसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। राजा का शुभचिंतक, भैया राजा मंत्री है तो राजा का शुभचिंतक है। तो आपको बस इतना पढ़ लेना है परिचय, इसी में से 3-4 पॉइंट आपको नोट हो जाएंगे, मतलब याद हो जाएंगे। उसके बाद 3 से 4 पॉइंट आपको और समझ लेने हैं, आप बहुत ही अच्छे ढंग से चरित्र विशेषताएं कर पाएंगे। आपको रेड वाले जरूर याद रखने, जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है इसको जरूर नोट कर लेना है, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको यही पॉइंट को देखेंगे और आपको अपने आप याद हो जाएगा। सर्ववर्मा राजा सातवाहन का सच्चा शुभचिंतक है। राजा के स्वस्थता का समाचार सुनते ही वह प्रधान अमात्य गुणाढ़ के साथ राजा के पास पहुंच जाता है। वह स्वप्न कथा सुनाकर राजा को आश्वस्त करता है और उसकी चिंता दूर करता है। ठीक है, ये क्या था, इसका काफी विश्वास पात्र व्यक्ति था और साथ में वह राजा का शुभचिंतक भी था और बुद्धिमान व्यक्ति भी था। सर्ववर्मा अत्यंत बुद्धिमान और मानव मन का ज्ञाता है। वह राजा की चिंता का कारण समझ जाता है और केवल 6 माह, या से पूछ सकता है कि सर्ववर्मा कितने माह में जो राजा को ज्ञानी बनाने के लिए कहते हैं, तो 6 माह में संस्कृत व्याकरण का ज्ञान कराकर विद्वान बना देता है। तपस्वी एवं कर्मनिष्ठ क्या है, तो तपस्या करने के लिए कार्तिकेय के मंदिर में, आपको याद रखना है कौन से मंदिर में, कार्तिकेय के मंदिर में राजा को विद्वान बनाने के लिए और कार्तिकेय के मंदिर में मौन और निराहार रहकर कठोर तपस्या करता है। निराहार था यानी कि बिना भोजन के, तथा प्राप्त ज्ञान राजा को प्रदान करता है। उसके बाद दृढ़ प्रतिज्ञा, वह प्रतिज्ञा लेता है कि मैं 6 महीने में इनको ज्ञानी बना दूंगा। ये भी पॉइंट याद रखना है। सर्ववर्मा राजा को 6 माह में विद्वान बनाने की प्रतिज्ञा करता है और उसे पूरी निष्ठा से पूर्ण करता है। वह अपनी बात पर अडिग रहता है, साहसी व्यक्ति है। राजा को अल्प समय में विद्वान बनाने का संकल्प करना उसके अद्भुत साहस को दर्शाता है। या किसी को कम समय में विद्वान बना देना सबके बस की बात नहीं है, तो उसके अंदर साहस रहता है कि वह जो है इनको विद्वान 6 माह के अंदर बना देगा। वह बिना भय के इस कठिन कार्य को स्वीकार करता है और सफल भी होता है। इसे क्या निष्कर्ष निकलता है, इसे निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सर्ववर्मा एक आदर्श मंत्री है। वह शुभचिंतक, बुद्धिमान, तपस्वी, कर्मनिष्ठ, साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञा व्यक्ति है, जो राजा और राज्य दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ये इसकी चारित्रिक विशेषताएं हो गई। इसी तरह आप लोगों को लिख देना है। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि सातवाहन के बारे में बताइए, तो इसके साथ मैंने इनके बारे में बता दिया, और अच्छे से आप कैसे लिखेंगे देख लीजिए। इनका परिचय पता ही है। सात नामक यक्ष को अपना वाहन बनाने के कारण इस राजा का नाम सातवाहन पड़ा। वह वीर, साहसी और लोक व्यवहार में निपुण था, परंतु प्रारंभ में उसे संस्कृत भाषा का विशेष ज्ञान नहीं था। उसे शुरुआत में क्या था, संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। उसके चरित्र में अनेक प्रभावशाली गुण दिखाई देते हैं और चरित्र विशेषताएं आपको लिखनी। सबसे पहले डालना वीर और साहसी। वन्य प्राणियों के मध्य पालन पोषण होने के कारण उसका सातवाहन अत्यंत वीर और साहसी बनता है। वह अपने पराक्रम के बल पर वह आगे चलकर सार्वभौम राजा बनता है, यानी सार्वभौम यानी हर जगह का राजा बन जाता है। प्राकृत भाषा का ज्ञाता, उसकी प्रजा प्राकृत भाषा बोलती थी, अतः वह स्वयं भी प्राकृत में पारंगत था। संस्कृत का अल्प ज्ञान होने के कारण उसे क्या होता है, कई बार रानी के उपहास का पात्र बनना पड़ता है। जो मेन कहानी होती है कि रानी इनका उपहास कर देती है, जिससे वह दुखी हो जाता है। और फिर सर्ववर्मा क्या होता है, इनको ज्ञानी बना देता है 6 महीने में। प्रेमी स्वभाव, राजा सातवाहन अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करता है। वह उसकी प्रत्येक इच्छा को शीघ्र पूरा करने का प्रयास करता है। रानी के कहने पर तुरंत मोदक मंगवाना उसके प्रेमी होने के स्वभाव को दर्शाता है। भावुक और मानी अर्थात कि जो शान में रहता था। रानी के उपहास से आहत होकर वह प्रतिज्ञा करता है कि या तो वह संस्कृत का पांडित्य प्राप्त करेगा या प्राण त्याग देगा। इससे उसका भावुक और स्वाभिमानी भाव
प्रकट होता है। यानी आप है, जैसे आपसे कोई कुछ पूछ ले तो आप दुखी हो जाएं, तो आप संकल्प ले लें कि या तो मैं इस विषय में एकदम पारंगत हो जाऊंगा या तो फिर प्राणों को त्याग दूंगा। तो ऐसा व्यक्ति था जो है सातवाहन। कुशाग्र बुद्धि, राजा सातवाहन तीव्र बुद्धि का स्वामी है। कठिन संस्कृत व्याकरण को भी वह केवल 6 माह में सीख लेता है, जिससे उसकी असाधारण प्रतिभा सिद्ध होती है। इसे निष्कर्ष निकलता है कि निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि राजा सातवाहन वीर, साहसी, कुशाग्र बुद्धि, प्रेमी तथा स्वाभिमानी शासक है। उसमें एक श्रेष्ठ व्यक्ति के सभी आवश्यक गुण विद्यमान है। तो ये रहा इनका जो है क्या और चरित्र विशेषताएं। इसी तरह आप लोगों को लिख लेना है और निष्कर्ष जरूर अंत में लिखना है। अगला और अंतिम पाठ जो हमारा है वयम भारतीय, ठीक है ना, हम सभी भारतीय हैं। उसी में 2 कैरेक्टर मेन है, एक आफताब और दूसरा दीपक। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आफताब है। तो आफताब के और दीपक के बारे में मुख्यतः यही 2 कैरेक्टर हैं। इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द ये पूरा पाठ घूमता है। तो आपसे आफताब या फिर दीपक का चरित्र चित्रण पूछ सकता है। तो आफताब के बारे में पता है कि ये जब कक्षा में होता है टीचर इससे पूछते हैं कि महात्मा बुद्ध के बारे में बताओ, तो एक सवाल पूछ लेगा दीपक से किसके बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे मैंने फोटो लगा दी है महात्मा बुद्ध के बारे में। और फिर होता क्या है कि यह जो है दीपक जो है एक छात्र होता है जो हिंदू मानसिकता का रहता है, तो उससे क्या इससे नफरत करता है जब साथ में खाना खाने के लिए बैठता है। लेकिन जब उसका दीपक का एक्सीडेंट होता है तो आप तब अपना खून दे करके इसकी जान बचाता है। ये पूरे पाठ की कहानी है। उसके बाद दीपक को अपनी गलती का एहसास होता है और वह जो है अपनी भूल सुधारने के लिए माफी मांगता है और फिर क्या होता है मित्रवत व्यवहार करता है। तो आफताब का परिचय, आफताब एक मुस्लिम छात्र है परंतु वह धार्मिक कट्टरता से दूर है, यानी कि धार्मिक कट्टर नहीं है। जब दीपक क्या है, दीपक जो है धार्मिक कट्टरता का व्यक्ति है। उसका दृष्टिकोण व्यापक है और वह सभी धर्मों को समान मानता है। उसके जीवन में मानवता, मित्रता और राष्ट्रीय एकता के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। चारित्रिक विशेषता है जो उसकी प्रमुख चारित्रिक विशेषता है, राष्ट्रीय एकता का पोषक। आफताब के मन में जाति पात और धर्म का कोई भेद नहीं है। वह सर्वधर्म भाव में विश्वास रखता है, यानी कि सभी जो है धर्म एक हैं। अन्य धर्मों का भी उसे अच्छा ज्ञान होता है। वह महात्मा बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख करता है। दीपक को रक्तदान कर उसके प्राणों की रक्षा करता है तथा होली पर उसके घर जाकर भाईचारे का संदेश, यानी होली पर उसके घर भी जाता है। इससे पता चलता है कि वह कट्टर व्यक्ति नहीं है, वह आपसी भाईचारे को बनाए रखने वाला व्यक्ति है। श्रेष्ठ मित्र है, आफताब का सच्चा और निस्वार्थ मित्र है, ठीक है ना। आफताब क्या है, सच्चा और निस्वार्थ मित्र है। दीपक के घायल होने पर वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है और अस्पताल जाकर रक्तदान करता है। उसका कथन है इदानीम प्राणानाम मोहम नैव कर्तव्यम। उसकी सच्ची मित्रता क्या है, उसकी सच्ची मित्रता को दर्शाता है, ठीक है ना। कहता है कि जो वहां पे जाता है उससे कहता है कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वही बात आपसे इस पॉइंट में बताएगी। वह श्रेष्ठ मित्र यानी अपने मित्र के जो है तुम्हारे प्राणों के मोह को जो है इनको बचाना मेरा कर्तव्य है। उदार समान, जो उदार था वह स्वभाव से उदार है। भूखे जसविंदर को सांत्वना देना, दीपक के माता पिता को ढांढस बंधाना तथा दीपक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करना उसकी उदारता का प्रमाण है। बुद्धिमान व्यक्ति है, आफताब एक बुद्धिमान छात्र है। वह अध्यापक के प्रश्नों का सटीक उत्तर देता है तथा ईद और होली के महत्व पर भी सुंदर विचार प्रकट करता है। इससे उसकी विवेकशीलता सिद्ध होती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वह क्या है, आफताब राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, उदार है, बुद्धिमान है और सच्चा मित्र भी है। क्यों? क्योंकि उसके लिए रक्तदान करता है। वह सभी मानवीय गुणों से संपन्न एक आदर्श नवयुवक है, यानी कि क्या, जिसे आप लोग सीख ले सकते हैं कि हमें कैसे व्यवहार करना है, जिसकी आज के समाज को
अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है ना। आज के समाज में ईर्ष्या, नफरत, द्वेष काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो आज के समाज में आफताब जैसे लोगों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो समाज को एक साथ रख सके, आपस में भाईचारे के संबंध के बारे में बता सके और सभी को आपस में हिल मिलकर रहना सिखा सके। तो ये जो पूरी जो है चरित्र विशेषता है आफताब की है, और आफताब के कैरेक्टर को मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया है, और अब आप नहीं भूलेंगे उनके गुणों को भी, और अंत में जब लिखेंगे तो निष्कर्ष जरूर लिखेंगे भैया। इससे होगा कि आप एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स देगा। अब दीपक की बात करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है कि दीपक है, और इससे क्लास में किसके बारे में, गुरु गोविंद सिंह के बारे में पूछा जाता है। तो आपको इतना याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में किससे पूछा जाता है, दीपक से। हो सकता है आपसे एक सवाल इससे पूछा जाए। और फिर होता क्या है, जब ये साथ में एक बार आफताब खाने के लिए बैठता है तो गुस्से में उठकर चल देता है, लेकिन क्या होता है फिर जब वो उसकी मदद करता है रक्तदान करके, तो ईद में उसके घर जाता है और ईद में जो है ईद के जो महत्व को समझाता है। ये जो है आप इसके दीपक के लक्षण हैं, गुण कह सकते हैं। तो परिचय, दीपक एक हिंदू छात्र है, वह गुरु गोविंद सिंह के गुणों से प्रभावित है, परंतु प्रारंभ में उसके मन में जातिवाद, जो जातिवाद है कि भावना विद्यमान रहती है। नाट्यांश में उसके चरित्र के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डाला गया, यानी बताया गया है कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो जातिवादी व्यक्ति होते हैं, लेकिन बताया गया कि फिर उसमें यह भी बताया गया कि हमको ऐसा नहीं करना है, अपनी गलतियों को सुधारना भी है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं, जातिवाद का पोषक, दीपक गुरु गोविंद सिंह से प्रभावित होते हुए भी उनके मानवीय सेवा भाव को नहीं मानता। क्या होता है, जो गुरु गोविंद सिंह जी है उन्होंने सभी की सेवा करो, सभी धर्मों का आदर करो, यही सारी चीजें सिखाई, लेकिन उनके गुणों को जानता है कि ये गुण है, लेकिन उनका पालन नहीं करता है, भाव को नहीं अपनाता। वह हिंदू मुसलमानों में भेद करता है और मध्यावकाश में आफताब के साथ बैठकर भोजन नहीं करता, जिससे उसकी जातिगत संकीर्णता प्रकट होती है। यानी यह भोजन क्या करता है, नहीं खाता है, जिससे क्या पता चलता है कि जातिवादी व्यक्ति है। परिवर्तित विचारधारा वाला, परिवर्तित विचारधारा वाला क्यों, क्योंकि जब उसकी जान बचाता है, उसका मित्र उसकी मदद करता है, तो अपने जो है जो उसका गलत व्यवहार था उसके लिए पश्चाताप करता है और माफी भी मांगता है। आफताब द्वारा प्राण रक्षा किए जाने पर दीपक की सोच बदल जाती है। वह जातिवाद से ऊपर उठकर सभी धर्मों का जो होता है, सभी धर्मों को सम्मान मानने लगता है, यानी समान मानने लगता है, और आफताब से आत्मीय व्यवहार करता है। शिष्टाचारी व्यक्ति है आफताब, कैसा एक शिष्टाचारी भी व्यक्ति है। जातिगत भावना होने पर भी दीपक अशिष्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि जब घायल था तो दीपक जब आया तो उसे नमस्कार उसने किया। वो घायल अवस्था में भी आफताब का सम्मान करता है, उसे सच्चा मित्र मानता है और होली पर उसका आदर सत्कार करता है। जब उसके घर जाता है तो उसका सम्मान भी करता है। बुद्धिमान व्यक्ति है दीपक, एक बुद्धिमान छात्र है। वह गुरु गोविंद सिंह के आत्मोत्सर्ग पर प्रकाश डालता है और ईद के अवसर पर भाईचारे का संदेश देता है। यानी वो बुद्धिमान है, ज्ञानी व्यक्ति भी है, लेकिन क्या है, अपनी एक त्रुटि बस कह सकते हैं, अहंकार बस या फिर छोटी मानसिकता बस, वह उसमें एक दुर्गुण था जातिवाद का, जो फिर उसका समय रहते ठीक हो जाता है और जो है उसकी अच्छाइयां सामने आ जाती हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, नाट्यांश में दीपक के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि जातिवाद जैसी संकीर्ण भावना व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए घातक है। प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारा ही समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या पता चलता है कि सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, यही सारी चीजें पता चलती है। तो आपको इस पार्ट से दो कैरेक्टर जो है याद रखने, एक आफताब, दूसरा दीपक, इन्हीं दोनों में से एक जो है पूछा जा सकता है। तो आप मैंने बहुत ही बढ़िया ढंग से दोनों के बारे में बता दिया है। इसी तरह आप लोगों को वहां पर पॉइंट वाइज इनके गुणों के बारे में लिखना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, हमने जो हमारे मुख्य जो है कैरेक्टर थे, जो मुख्य चरित्र थे, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इन्हीं में से 100% एक नए का एक क्या आपको तीनों में से तीनों हो सकता है देखने को मिल जाए। तो आपको जो बहुत ही बढ़िया तरीके से इनको पढ़ना है और जिनके मैंने पॉइंट लिखे हैं चरित्र विशेषताओं के, इनको जरूर नोट करना है। तो जो आप तरीका रहेगा लिखने का वो इस प्रकार लिखेंगे कि सबसे पहले आपको लिखते समय उनका परिचय लिखना है। देखिए मैं आपको पूरा फॉर्मेट बता दे रहा हूं कि लिखना कैसे है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि आप उनके चरित्र की विशेषताएं करिए, तो सबसे पहले आपको नाम डालना है जो जिसके बारे में लिखना है। मान लीजिए हमको दीपक के बारे में लिखना है, सबसे पहले दीपक डालना है
उसके बाद ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं चरित्र चित्रण। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद ठीक है, इधर लाइन उसके बाद जो आपको लिखना है मेन, उसके बाद आपको पॉइंट वाइज लिखना है। सबसे पहले परिचय, परिचय लिखेंगे। ठीक है, परिचय लिखने के बाद फिर लिखेंगे इसकी चारित्रिक विशेषताएं। चारित्रिक विशेषताएं। ठीक है, डैश कर देंगे। उसके बाद आप इसके उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके गुणों को लिखेंगे, जो इसके मुख्य गुण हैं, मुख्य गुण लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जब अंत होगा तो अंत में आपको बहुत सावधानी पूर्वक जो है, अंत में जो है निष्कर्ष लिख देना है। ऐसे आप लिखेंगे 1 2 3 4, ऐसे आपको पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जामिनर नंबर देगा और पूरे में से पूरे मार्क्स देगा। तो यही तरीका आपको जो है फॉलो करना है और आपको बहुत अच्छे से लिखना है। और इन्हीं में से आपको जो है दो, कम से कम 2 या फिर तीनों जरूर दिखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे ढंग से इस क्लास को पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। और अगली कौन सी क्लास चाहिए आप जो है कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। तो आप सभी को थैंक यू।